बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन कॉकरोच इज एब्सेंट, हैंस इन कॉकरोच। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है वो कॉकरोच में एब्सेंट होता है, तो कॉकरोच में कैसे होता है? तो ऑप्शन ए, ऑक्सीजन डिफ्यूज डायरेक्टली इन द टिश्यू, बी, कोलेटरल रेस्पिरेशन टेक प्लेस, सी, रेस्पिरेशन अकर बाय बुक लंग्स, डी, नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कॉकरोच। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। ये कैसा है? नॉक्टर्नल एनिमल है, यानी कि जो कि नाइट में एक्टिव होते हैं और दिन में ये हाइड रहते हैं। तो जो कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, जिससे कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू नहीं होता है। और ब्लड जो होता है इसका वो कैसा होता है? कलरलेस होता है। इसीलिए ब्लड जो होता है वो कलरलेस होता है। अब इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए इसमें क्या होता है? एक ट्रैकियल सिस्टम होता है। ट्रैकियल सिस्टम होता है जो कि इसका क्या बनाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है। तो बॉडी के अंदर जो होता है वो क्या होता है? ट्रैकियल सिस्टम होता है। नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया इन बॉडी, नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया इन बॉडी, ठीक है। लेकिन बॉडी के जो बाहर का होता है और ये जो नेटवर्क होते हैं, ठीक है, ये देख समझो, ये बॉडी के अंदर जो नेटवर्क है वो ट्रैकिया यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो ट्रैकिया बनाता है। इसके बाद जहां ये ओपन होता है, बाहर जहां ये ओपन होते हैं, आउटसाइड, ओपन आउटसाइड द बॉडी, उनको क्या बोला जाता है? वॉल्व बोला जाता है, जिनका की नाम क्या होता है? स्पिरेकल्स, स्पिरेकल्स, ठीक है। मतलब समझ में आया? बॉडी के अंदर तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्रैकिया है, और बाहर क्या है? वॉल्व टाइप का स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं स्पिरेकल्स। स्पिरेकल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 10 पेयर ऑफ स्पिरेकल्स प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं? 10 पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट द ट्रैक्यूल्स बाय द डिफ्यूजन। एक्सचेंज of gases takes place at किस पे हो रहा है? ट्रैकियोल्स पे। और किसके थ्रू? बाय डिफ्यूजन, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रैकियल सिस्टम होता है वो इसमें रेस्पिरेशन के लिए इन्वॉल्व होता है। जैसे कभी CO2 का लेवल अगर बॉडी में ज़्यादा हो गया है तो क्या होता है कि जो वॉल्व होते हैं स्पिरेकल्स के वो ओपन हो जाते हैं। वॉल्व्स ऑन द स्पिरेकल्स ओपन हो जाएंगे, जिससे कि क्या होगा? CO2 तो आउट हो जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो इन हो जाएगी। और फिर वो अंदर ऑक्सीजन जब इन हो रही है तो वो ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू टिश्यू में डिफ्यूज हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए, ऑक्सीजन डिफ्यूज डायरेक्टली इन द टिश्यू, तो ये भी गलत है क्योंकि डायरेक्टली नहीं जा रहा है, वो किसके थ्रू जा रहा है? ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू जा रहा है, ठीक है। कोलेटरल रेस्पिरेशन टेक प्लेस, तो ऐसा नहीं होता है। रेस्पिरेशन अकर बाय बुक लंग्स, तो क्या होता है? कॉकरोच में लंग्स भी एब्सेंट होते हैं, लंग्स भी एब्सेंट होते हैं, किसी भी तरह के लंग्स नहीं होते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अगर इसमें होता रेस्पिरेशन थ्रू द ट्रैकियल सिस्टम
तो हमारा आंसर सही होता। तो नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन डी। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।